आज एक बहुत ही गहरी और इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर शुरू करेंगे और इसमें ये समझना है कि कम हम कैसे बंधन में आ जाते हैं। तो इसका मूल क्या है? बंधन का मूल क्या है? वो बुद्ध समझा रहे हैं मूल पर्याय सूत्र। तो अब थोड़ा ध्यान लगा के सुनना पड़ेगा। आज के दिन नहीं, जब तक ये श्रृंखला चलेगी तब तक। और सिर्फ सुनने के लिए नहीं होता है, इसके ऊपर मनन करना है कि ये कैसा होता है। फिर आपका एक्सपीरियंस आ जाएगा, कुछ समझ में आ जाएगा कि आखिर में आपको समझ क्यों नहीं आ रही है। वो समझ में आएगा। ये नहीं आएगा कि कितना समझ में आया है, ये समझ में आएगा कि कितना समझ में नहीं आया। तभी आपका गैप दिखाई देगा। वो गैप 4 भाग में बांट सकते हैं। पहला गैप है जो सोतापन नहीं है, पुतुजन, जैसे बच्चों की तरह। दूसरे होते हैं सोतापन्न और तीसरे होते हैं सकदागामी, चौथे होते हैं अनागामी। इन तीनों को बुद्ध कहते हैं शेख, जो सीखने के लिए आया है। फिर होते हैं अरहत, फिर होते हैं सम्मा संबुद्ध। तो यही एक सूत्र है जहां पे चारों की व्याख्या की है, बताया गया है कि क्या डिफरेंस है, कैसा होता है, कैसे आपको प्रैक्टिस करना है और कैसे प्रैक्टिस करेंगे तो क्या मिलने वाला। ठीक है। शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कोशिश, क्योंकि पता नहीं है कि कितने आप समझ पा सकते हो या समझ नहीं पा सकते। ये मुझे पता नहीं। आपके मन की स्थिति क्या है मुझे क्या पता है। तो पहले एक पुतुजन कर लेते हैं। ये क्या होता है पुतुजन? इसको संस्कृत में पृथजन कहते हैं। पृथ ना समझ, जन लोग, जिसको सच ना समझ है। मतलब 6 चीज है। पहला चीज, वो जहां पैदा हो रहा है उसको समझ में नहीं है। फर्स्ट थिंग। अगर आपका स्थिति वैसा ही है तो आप पृथुजन में या पुतुजन में बंधे हो। मतलब इस जीवन के बाद आप कहाँ जा रहे हो, या आपके पास 3 उपाय है। मानो एक उपाय, नहीं मानो दूसरा उपाय। इसके ऊपर जिक्र ही मत करो, जो होगा सब देखा जाएगा। 3। मैं एक और बार कहता हूं, मानो कि अगले जन्म होगा, नहीं मानो। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारा भगवान देखभाल कर लेगा, हमें पता नहीं है, भगवान देख लेगा। तो दैट मीन्स इनको क्या कहेंगे कि निर्लक्ष्य है। मतलब उनको समझ है ही नहीं है। ना समझ की बात नहीं है, समझ है ही नहीं। ये पूरे इसमें नीचे आते हैं। पूरे नीचे मतलब बहुत नीचे। जो जिंदगी से व्यस्त है, जब भी मरेंगे तभी मरेंगे, बस उतना उनका जीना इतना ही है।
वो पूजा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कोई भी चीज़ करते रहेंगे, कहेंगे कि अपना भगवान देखभाल कर लीस्ट। एक और आते हैं जो कहेंगे ऐसा नहीं होता है, कोई पुनर्जन्म नहीं है, सब वहम है, तो वो वैसे रह जाते हैं। एक कहेंगे पुनर्जन्म है, पर क्या करूं पता नहीं। ठीक है ना, डरे हैं। एक एक बहुत ही धैर्यशाली है, क्योंकि वो सोचते हैं कि मरण के बाद बस उतना ही है। ये झूठ है कि कोई रीबर्थ है। तीसरे भगवान के ऊपर डाल दिए, कोई भी भगवान हो, बुद्ध भगवान क्यों ना हो, वो भी एक भगवान है, बस हो गया। जैन हो सकता है, महावीर, या राम हो सकते हैं, कृष्ण हो सकते हैं, कौन सा भी हो सकता है, हम उसके ऊपर डाल दिए, थोप दिए, बस हो गया, हमारा काम खत्म। बाकी हम जैसा है वैसा करते रहेंगे। जिस दिन मरना है तो देख लेंगे, अभी क्यों चिंता करना है, वो मरण थोड़ी आ जाएगा, हमें तो 90-100 साल के बाद आएगा, अभी उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो पुत्रजन में पहला पुत्रजन होता है ये भयंकर व्यक्ति, जो कहाँ जा रहा है नहीं जानना चाहता है, क्योंकि उसको जैसा है वैसा है। उसका क्या करना चाहिए फिर? कुछ मत करो, जैसे है वैसे छोड़ दो उनको। इसीलिए उनको कहते हैं पृथुजन या पुत्रजन, क्योंकि उनका कुछ नहीं कर सकते। 1 मिनट, दामिनी जी, आप कृपया आपका माइक्रोफोन बंद रखिए। ठीक है। दूसरा, ये तो कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, कहाँ से आए पता नहीं है, ठीक है छोड़ दो। पर अभी का जो चल रहा है, वो सोचते हैं कि कुछ भी हो जाए मिल जाएगा। ठीक है, कुछ भी करो मिल जाएगा। हमारा सिर्फ प्रयास करना है। सही प्रयास हो, गलत प्रयास हो, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, प्रयास करना है। अगर नहीं होता है तो एस्ट्रोलॉजर है, उनके पास जाएंगे, या कोई देवता के पास जाएंगे, या चोरी करेंगे, या ये करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। भाई इस जन्म के लिए मुझे एंजॉय करना है, तो कुछ भी करूंगा। ये दूसरा पुत्रजन ना समझ है। इम्प्लीकेशन मतलब इस कार्य से क्या होगा, उसको कुछ लेने देना नहीं है। या भगवान के ऊपर डालेगा, या कर्म के ऊपर डालेगा, या किसी के ऊपर तो थोप लेगा, उसका काम इतना ही है, थोपो कहीं पे, बस हो गया। और वही जो करते रहो जो हमें चाहिए। ठीक है, ये दूसरे। तीसरे ये मानते हैं ये काय मेरा है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता, भले ही कोई मरे। उसका तो लगता है कि तो मेरा ऐसा नहीं होने वाला, वो इसलिए जो मरते हैं जब भी उनके घर जाते हैं, पहला प्रश्न पूछता है कि कैसे मरे। अगर ये ऐसा व्यक्ति है अपने ग्रुप में जो जाके पूछता है कि कैसे मरे पुतुजन, तो कैसे भी मरे होंगे भाई, तू भी मरेगा। ना ना ना, मैं ऐसा नहीं मरूंगा। उनका बीपी था, उनका शुगर था, उनका ये था वो था, पूरा ढूंढ लेगा। जैसे इतने में ही उसका मरण आएगा, कि अगर ये नहीं है तो मरण नहीं आएगा। मतलब जिंदगी जीने की इतनी प्यास है, वो वैसे रहने वाला। ठीक है, ये तीसरा। चौथा, ये व्यक्ति ऐसा है कि रोग से वो डरता है।
तो कुछ भी कर लेगा। मतलब कोई कहेगा ये दवा ले ले तो ले लेगा, पर कुछ नहीं आया उसको, भले ही उसको कोई रोग नहीं है, पर फ्यूचर प्लानिंग कर लिया कि अभी मैं खाता हूं तो बाहर बाद में नहीं आएगा। इतना जिंदगी से इतनी लगाव है कि उसको कुछ नहीं कह सकते। वो आरोग्य के बारे में या अपने सेहत के बारे में इतना ख्याल रखता है, इतना ख्याल रखता है। अभी समझो कि 7 बजे नहीं खाना है, नहीं खाएगा। सवेरे इतना ही ब्रेकफास्ट करना है तो वो गिन के ब्रेकफास्ट करेगा। मतलब इतना ग्राम्स खाना है, इतना इसमें इसमें कोलेस्ट्रॉल होनी चाहिए या इसमें इतना ये होनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो उतना ग्राम्स में वो चीज़ खाएगा। और हरदम स्विमिंग करेगा, योगा करेगा, वो जिम जाएगा, यहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा। उसका मतलब यही है कि कुछ भी हो जाए, रोग ना आए। ख्याल तो अच्छा है, पर उसके बस की बात नहीं है। फिर भी वो सोचता है कि मैं ऐसा रहूँगा तो अच्छा होगा। लास्ट पर्सन, ये व्यक्ति ऐसा है कि वो ज़िंदगी डर-डर के जिएगा। हर चीज़ के लिए डर है उसके पास। टेंशन में रहेगा, पूरा एंग्ज़ायटी, टेंशन इसी पे रह जाएगा। यही 5 लोग हैं। इनके अलावा कोई लोग नहीं है जो हमारे आगे-पीछे होते हैं। अगर इन 5 लोगों में से अपने एक को भी देख लिया तो उनके साथ रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप भी पुतुजन हो तो बहुत फ़ायदा है। सोच लो, ठीक है ना? आप बुद्ध धर्म में हो सकते हो, उसका कोई लेना-देना नहीं है। पुतुजन बुद्ध बुद्ध का वाणी भी सुन सकता है, उसमें क्या है? सुनने में क्या हर्ज है? इतने सारे वीडियोज़ हैं, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, बस हो गया, हमारा काम हो गया। इसको कहते हैं प्रवचन। सॉरी, क्या कहेंगे इसको? स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट। ठीक है ना? सुनते रहो, आराम से सुनते रहो और कुछ नहीं करना है, सिर्फ सुनते रहो। अभी बुद्ध आए सुनाने के लिए, ये मूल पर्याय सूत्र में। अभी वो नहीं सुनेंगे, आपको सुनाएंगे। आपका जो हालत है अब देख लेना, ठीक है? तो ये पैटर्न जो है, हमारे मन की जो पैटर्न है, इसका मूल क्या है? और वो एक प्रोसेस या प्रक्रिया जो है, जिसके द्वारा मन अनुभव को ठेस सत्य मान के चल रहा है। इसको लगता है कि ये जो मैं देख रहा हूँ, ये सत्य है। क्योंकि पुतुजन का लाइफ वैसा ही होता है। वो जो देखता है उसको लगता है कि यही सत्य है, बस हो गया, और कुछ सत्य नहीं होता है। और ये सत्ता बन गया उसके मन के अंदर, एक सत्ता, एक स्टेबल इंडिविजुअल, जिसको व्यक्तित्व कहते हैं, एक व्यक्ति। और इसका थोड़ी स्ट्रांग होगा तो अस्तित्व, अस्ति, मैं हूं। तो हमारे पास अभी 2 एक्सट्रीम आ जाएंगे, एक अस्ति नास्ति। बुद्ध भी यही अस्ति नास्ति कहते हैं, अति नत्ति कहते हैं, वो पाली है। और संस्कृत में लेंगे तो अस्ति और नास्ति। इसको और विस्तार से कहें तो इनको नास्तिक कहेंगे, इनको आस्तिक कहेंगे, क्योंकि अस्ति है। तो इनमें 2 लोग आ जाएंगे। एक जो एक प्रतिमा या कोई देवता या वगैरह को मानते हैं, उनको कहेंगे आस्तिक, जिनमें आस्था है, ठीक है। और दूसरे ये स्पेक्ट्रम में, ये लास्ट वाले में आएंगे नास्तिक, जिनमें आस्था नहीं है। किसके ऊपर? वो जो भगवान वो कह रहे हैं उनके ऊपर इनको आस्था नहीं है। तो मूल पर्याय इस अस्ति नास्ति के बीच जो झगड़ा है, ये कैसा बनता है, इसके ऊपर है।
तो इंटरेस्टिंग है, ये बहुत दिन चलेगा स्टोरी पिक्चर, तो आप आराम से इस पिक्चर का आनंद लो। नीरू जी ने मुझे फ़ोन किया था थोड़ी देर पहले, वो प्रैक्टिस करना चाहती थी। मैंने कहा अभी आराम से सुनिए, फिर इसका प्रैक्टिस बुद्धि बता देंगे, अभी करने की ज़रूरत नहीं है। तभी आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो करते रहे वैसे ही करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बाद में बुद्ध ही कहेंगे कि क्या करना है, ठीक है। तो ये पकड़ लेना कि एक नास्तिक होता है और एक आस्तिक होता है। ना अस्ति, अस्ति, अति नत्ति, है या नहीं है। मतलब एक चीज बताते हैं, व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी। हाँ, मेरा एक पर्सनालिटी है जो रविंद्र जी से अलग है, जो अवंती जी से अलग है, जो विनोद जी से अलग है, जो अमर जी से अलग है, जो बैद्यनाथ जी से अलग है, जो मीनाक्षी जी से अलग है। तो सारे लोगों से अलग अलग है। इसको संस्कृत में पृथ पृथ, अलग अलग, ठीक है। अलग अलग है तो अलग अलग कर्म होनी चाहिए। धर्म तो एक ही है पर कर्म अलग है। तो जो मुझे हो रहा है आपको नहीं होगा, जो आपको होता है किसी और को नहीं होता है, जो किसी और को होता है किसी और को नहीं होता है। फिर हम हर किसी को वैसे ही करने की कोशिश में लगे रहेंगे। अभी जैसे मुझे चाहिए वो उनको होना चाहिए, ये हमारी सोच विचार है। जैसे मैं चाहता हूं मेरे पति रहे या पत्नी रहे या बेटा रहे या बेटी रहे या पड़ोसी रहे, ऑफिस रहे या कौन सा भी रहे, वो जैसा मैं हूं वैसा सब सब लोग मानना चाहिए। मैं ठीक हूं तो उनको मानना चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। नथिंग रॉन्ग, क्योंकि अस्ति, ठीक है, अस्ति है। नास्ति, न अस्ति। मेरी प्रॉफिट है, बाकी लोग भाड़ में जाए। अगर वो नहीं मानेंगे, जैसे मैं कहूंगा या मैं फोर्स डालूंगा या कुछ करूंगा या कुछ तो करूंगा कि जैसा मुझे चाहिए मैं लेके ही जाऊंगा। न अस्ति, ये दो द्वंद्व है, अस्ति नास्ति। एक भगवान पे थोप लेगा, एक थोप लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। रैंडमनेस, इसको कहते हैं अहेतुकवाद, कोई कारण नहीं है। इसको कहते हैं ससत्यवाद, शाश्वतवाद। भगवान शाश्वत है, हरदम मुझे रक्षा करते हैं। और अगर कोई पूछ ले इनसे आज क्यों नहीं रक्षा हो रहा है, कहते हैं कि वो कहीं और व्यस्त है और जिनसे वो प्यार करते हैं वो हरदम कष्ट में डालते हैं, उनको तकलीफ में डालते हैं टेस्ट करने के लिए। कोई सोचता नहीं, कोई भगवान ऐसे कैसे कर सकता है कि वो तो करुणामयी है पर वो करुणा में इसको इतना कष्ट दे रहा है कि ये देख रहा है कि ये टेस्ट में पास हो जाएगा। पर जब भी वो एग्जाम के लिए लिखता है, जैसे उनका बेटा या बेटी या वो खुद एग्जाम के लिए लिख रहा है, तो वो भगवान के ऊपर तो उसका कोई श्रद्धा है ही नहीं है। वो अपने ऊपर पढ़ाई करता है। शायद उसको अपना भगवान पढ़ना चाहिए था, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। मैं भी बहुत सोचने की कोशिश किया है कि जब भी आपके बेटे पढ़ रहे हैं तो भगवान क्या कर रहा है, फिर मक्खी मार रहा है शायद, पता नहीं है कि आपकी बेटा या बेटी पढ़ रहे हैं और भगवान चुपचाप बैठे हैं। फिर रिजल्ट के टाइम पे भगवान आ जाता है, भगवान के भरोसे हैं। अच्छा, भगवान के भरोसे हैं तो आपके भरोसे कौन है फिर? तो ये शाश्वतवाद का प्रॉब्लम है। मानते तो हैं पर पता नहीं कि ऐसा काम क्यों नहीं हो रहा है। और इनसे तो कुछ बात करना ही नहीं है। जो नास्तिक है वो कहेंगे मेरे बल पे है, बाकी सब छोड़ो।
ठीक है, दोनों का राय अपने आप में मस्त है, झगड़ा करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो ये ब्रह्मजाल सूत्र में भी है 62 रॉन्ग व्यूज, इसलिए वो पहला सूत्र है दीघ निकाय की, और ये मध्यम निकाय एक मूल पर्याय। ठीक है, तो बुद्ध कहते हैं कि मूल पर्याय सूत्र जो है इस प्रक्रिया को सीधे जड़ से हिला देता है, और जो दुख की जो जड़ है उसको स्रोत से ही हटा देता है। स्ट्रीम, इसमें एक ही प्रॉब्लम है, यू हैव टू बी स्ट्रीम विनर, आप सोतापन्न होनी चाहिए। इसका शर्त इतना ही है, क्योंकि स्ट्रीम में नहीं आएंगे तो स्ट्रीम कैसे काटेंगे, वो वाला स्ट्रीम, स्रोत कैसे काटेंगे। श्रोतापन्न, स्रोत में आ गए, तो इतना तो आपको अकल होनी चाहिए, आप यहां तक आए। पता नहीं है, इतने 72 दिखा रहा है लोग यहाँ पे, कितने श्रोतापन्न है, श्रोत है, मुझे तो पता नहीं। समझता हूं सारे 72 है। एटलीस्ट आप श्रद्धानुसारी होनी चाहिए या धम्मानुसारी होनी चाहिए। इसके बारे में बहुत बात किया है, फिर वही करना ठीक नहीं है। आप जो हमारा पुराना वीडियो है ये श्रद्धानुसारी, धम्मानुसारी वगैरह वगैरह, आप तभी देख लेना, या आप मध्यम निकाय में 25.1 कल भी कहा था, वो पढ़ लें। अभी यहाँ पे आते हैं, तो क्या कहते हैं, सब धम्म मूल पर्यायम। अरे कहते हैं कि सब धम्म मूल पर्यायम वो भिक्खवे देश सानु तम सुनाथ साधुकम मनसी करो तो भासितम इति। वो कह रहे हैं कि भिक्खु, अभी मैं ये आपके लिए मूल पर्याय सूत्र सिखाऊंगा, इसे सुने, भली भांति जाने, मन में धारण करे। अभी मैं शुरू कर रहा हूं। तो मैंने एक तनिसारो भिक्खु करके है, उन्होंने एक बुक लिखा है, वो पीडीएफ है, इंग्लिश में है, ऑनलाइन में मिल जाएगा। उनके हिसाब से, मैं आज नहीं पढ़ रहा हूं, बहुत साल पहले पढ़ा था, उनके हिसाब से ये कहते हैं कि सारे घटनाओं की जड़ का क्रम बताएंगे। और भिक्खु सुजातो जो सुत्ता सेंट्रल का है, वो कहते हैं कि सब्बे रूट ऑफ ऑल थिंग्स इंग्लिश में लिखते हैं, अगर मैं उसको ट्रांसलेट करता हूं तो सारे वस्तुओं की जड़ के ऊपर ये बताया गया है। दोनों आधा आधा है, पर ठीक है, एक मामूली व्यक्ति के लिए इतना काफी होता है। पर ये जो बुद्ध सिखा रहे हैं, ये सारे वस्तु मतलब जो चीज है वो इसके बारे में नहीं है, जो कुछ भी एक्सपीरियंस है वो सारा एक्सपीरियंस इसमें आ जाएगा, निब्बाण से लेकर, क्योंकि 24 में निब्बाण भी आ जाता है, और इसको काट देते हैं या खर्च कर देते हैं कि ये सही नहीं है। जैसे कोई कहता है, ऐसे कहने वाली बात है ना, मे यू अटेन सुप्रीम ब्लिस ऑफ निब्बाण, ये कोई भंते ने आपको कहा, आपका निब्बाण प्राप्त हो जाए, ये सुनने के लिए ठीक है। पर अगर वो कोई सच मान के ढूंढना चला निब्बाण के बारे में, तो बुद्ध को उसको भगा देंगे, क्योंकि ऐसा निब्बाण करके कुछ नहीं होता है, बिकॉज इट्स एन इमेजिनेशन, काल्पनिक है।
जैसे एक पति काल्पनिक है, जैसे एक पत्नी काल्पनिक है, निब्बाण भी वैसे ही काल्पनिक है। तभी एक-एक करके जाते हैं। अभी देखते हैं कि सुत्त की गहराई में या गंभीरता में ये क्या संरचना है, क्या रचना किया है। पहला आता है सब, संपूर्ण, सारा, एक भी ना छोड़े हुए। तो 24 है, पटवी से लेकर निब्बाण तक, एक भी नहीं छोड़ा है। इसका मतलब ये होता है कोई भी मान्यता नहीं हो सकता, कोई भी दार्शनिक मान्यता वो भी नहीं हो सकता। दार्शनिक मतलब रिलीजियस, नहीं हो सकता। कोई भी ट्रेडिशन नहीं हो सकता, कोई भी टेक्निक नहीं हो सकता। हम ध्यान करने के लिए बैठेंगे, नहीं हो सकता। कोई नहीं हो सकता, सब कंप्लीट। मतलब हम आज तक करते आए हैं, मुझे पता नहीं आप कब तक क्या करते आए हो, हमें पता नहीं है, पर ऐसा नहीं हो सकता। तो सब का अर्थ है कि जितना भी एक्सपीरियंस अनुभव में आ रहा है सारा, इसमें वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान, इंद्रिय द्वारा जो कुछ भी हो रहा है, लोक मतलब सारा लोक, 31 लोक जो है पूरा, जो कोई भी उपलब्धियां आई है, मैंने लाइट देखा, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, मैंने अपने बॉडी हिलते हुए देखा, उछलते हुए देखा, कुछ कुछ देखा, कुछ कुछ होता है ऐसा देखा, कुछ भी हो, कोई दृष्टि, और यहां तक कि निब्बाण इसमें आ जाता है सब। अभी हम धम्म पे आते हैं। धम्म का मतलब टीचिंग नहीं है, धम्म का मतलब सारा, मतलब पठवी से लेकर निब्बाण तक जितना भी है सारा धम्म है। सो केवल आप शिक्षा करके मत लेना, टीचिंग करके मत लेना, सारा आप जो जो कोई घटनाएं है, ज्ञाता और ज्ञान, जो जान रहा है और ज्ञान आ रहा है, वस्तु की ज्ञान है, कौन सा भी वस्तु, मतलब मेरी बेटी के ज्ञान है, मेरे बेटे का ज्ञान है, इसका ज्ञान है, उसका ज्ञान है, जो कुछ भी ज्ञान है, सारे अनुभव के जो विषय है, मानसिक अवस्था जो है, और जो आप ध्यान में भी जा रहे हो, और जो धारणा बन रही है, इसके ऊपर विचार विमर्श हो रहा है, सारा धम्म। तो सारे जब एक्सपीरियंस आता है, उसमें क्या आता है, मैं, ठीक है। तो ये मूल पर्याय सूत्र मैं को काट देता है अल्टीमेटली। इट विल मेक यू अरहत। सही तरह से समझ में आ गया था, क्योंकि सारे लोगों का एक एक करके लेंगे तो मैं में ही एंड होगा। मैंने ये देखा, मैंने लाइट देखा, तो क्या करें, आपका जो पावर कंपनी है उनको दे दो, आपने लाइट देखा है, ज्यादा लाइट दिया देखा तो उनको दे दो। अभी हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। मैं ऐसा ध्यान में गया था, पूरा स्टिल हो गया था। क्या
क्या स्टिल हो गया? हम कह नहीं सकते क्या एग्जैक्टली स्टिल हो गया था, पर पूरा स्टिलनेस आ गया था। अच्छा, वेरी गुड। तो कहने के लिए अच्छा है, बट अगर ये मानते हो कि ऐसा हुआ है, ये धम्म में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या शामिल है? पठवी, आपो, तेजो, वायो, भूत, देव, ब्रह्म, प्रजापति। ठीक है, अभासार, सुभंकिन, वेहपल, सुभंकिन, अभिभू, आकाशंचायतन, विज्ञानंचायतन, अकिंचायतन, नेव संज्ञा न संन्यायसन, धिटे, धिटम, सुतम, मुतम, विज्ञातम, एकत्तम, ज्ञानत्तम, सब्बम, निब्बाणम, पूरा 24। अगर मैं कहूं मैं अभी नेव संज्ञा ना संज्ञा में हूं, तो बुद्ध कहेंगे वेरी गुड, बाहर जाओ। क्यों? पुतु जन हो। सर क्या कह रहे हैं, हमें इतना कष्ट लेके किया है। वेरी गुड, बाहर जाओ, जहां जाना चाहते हो जाओ, मेरे शासन में तो नहीं बैठ सकते। ठीक है, ये क्या उल्टा है? अभी हम ध्यान में जाने की कोशिश कर रहे थे, आप अभी कहते हो मत जाओ। नहीं, जाओ, इसके लिए अलग रास्ता है। ये रास्ते से जाओगे तो फंसोगे। क्यों? यहाँ पे हमारी बात शुरू होती है। क्या आपको संसार चाहिए या संसार से बाहर आना? पहले ये तय कर लो। अगर संसार नहीं चाहते हो तो त्याग करना पड़ेगा। संसार त्याग, संसार चाहिए तो निस्सारण, मतलब ये काटना जो है उसको त्याग कर लो। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आप जो आपका मान्यता है उसी पे बैठो। एग्जाम्पल के लिए, मैं कृष्ण का भक्त हूं, बहुत ही भक्त। मैं भक्ति के मार्ग पे चल रहा हूं, ज्ञान के मार्ग पे नहीं चल रहा हूं, भक्ति के मार्ग पे चल रहा हूं। हर एक व्यक्ति को मैंने कृष्ण माना है, और इस कारण मैंने इस्कॉन भी ज्वाइन कर दिया, इंटरनेशनल स्कूल फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस ज्वाइन कर लिया। और मेरे अपना नाम भी चेंज हो गया, उन्होंने जो नाम दिया दिया। अभी कैसा, ये एक सिंबल डाल के, हाथ में माला लिए, और उसको एक कपड़े से बांध के मैं हर दम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कर रहा हूं। इसका फल मिलेगा, 100% मिलेगा। क्या मिलेगा? जो आप कृष्ण का किया है वो मिलेगा। मतलब एक लोक निर्माण हो जाएगा कॉन्शियसनेस में, जहां पे उस व्यक्ति को वो कृष्ण दिखाई देंगे मरने से पहले, और उसकी मन इसके ऊपर अटैच हो जाएगा। ठीक है, फिर वो ऐसे घूमता रहेगा वहां पे। जब खत्म हो जाएगा पेट्रोल, फिर वापस आ जाओ। क्यों? क्योंकि सब्बे धम्मा दुख, वापस दुख की लोक पे आएंगे, आज नहीं आएंगे। इसका मतलब उसमें कोई सार नहीं, ऐसा नहीं है पर काट नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि वो मेरा मन्य ना है। मन्य ना पाली का वर्ड है, हिंदी में मानता हूं। ठीक है, मैं मानता हूं। क्या मानते हो? कृष्ण है,
बुद्ध है, जीसस है, पैगंबर है, ये है, वो है, ये है, वो है, ये है, वो है। आस्तिक, ऑपोजिट स्पेक्ट्रम, कुछ भी नहीं है। विभव, या भव है या विभव है। दोनों ने इतनी जोर से पकड़ लिया है, दोनों वहीं आएंगे। कहीं नहीं जाएंगे। कुछ लोग राम को मानते हैं, अरे भाई तुम कुछ किसी को भी मानो, स्टेट तो वही है। अब किसी को, हम बुद्ध को मानते हैं, अरे भाई बुद्धू वाले बुद्ध को भी मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहीं पे आओगे वापस। आप जिनको भी मानोगे वहीं पे आओगे, क्योंकि पठवी, आपो, तेजो, वायु, भूत, भूत का मतलब सारा जीव राशि, फिर देव, कौन सा भी देव, आप कृष्ण कहेंगे वो देव है तो वहां पे आए, फिर वापस गए। चलो भाई उसके भी आगे चले गए ब्रह्म, बट वापस आओगे। फिर प्रजापति, तो प्रजापति के यहाँ पे रहो, फिर वापस आओ। तो जितने भी आप करोगे, वापस लैंडिंग तो इधर ही है, नीचे है या इधर है, ये दो ही स्पॉट है, क्योंकि ये मूल है। क्या मूल है? ये जो 24 है, इसका धम्म मूल है। इसका जो डेस्टिनेशन है, रीबर्थ है। ये ब्रह्मांड के बारे में नहीं दिखा रहे हैं, ये दुख के बारे में दिखा रहे हैं कि वापस आओगे। आप जहां पर भी जाओ, आप आरूप में जाओ, रूप में जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, कहां पर भी आपका अनुभव है, वहां टिकोगे, फिर वापस आओगे। कैसे? अभी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। हाँ देखो, आपने पढ़ाई की, एक्सपीरियंस हुआ, एग्जाम का हुआ, फिर कहाँ गए, एक और एग्जाम है कि नहीं? आप अपना स्कूल से देखते आओ, एग्जैक्टली सेम कर रहे हो, घूमना, सर्कल। फर्स्ट स्टैंडर्ड या फर्स्ट ग्रेड में थे तो आपके माता पिता ने कहा देख बेटा या बेटी अच्छी तरह से करना है, तो आया। फिर सेकेंड स्टैंडर्ड, खत्म नहीं हुआ, फिर सेकेंड में किया, खत्म हो गया नहीं, थर्ड में गए, थर्ड में हो गया, खत्म हुआ नहीं, चौथे में गए। भाई चौथे में गए तो पांचवें में गए, 5 से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, फिर मास्टर्स, फिर ये, फिर वो, फिर खत्म हुआ नहीं, काम, फिर पैसा, फिर शादी, फिर बच्चे, फिर बुढ़ापा, बस हो गया। तो इसमें एक दिन भी आपके जीवन में टाइम नहीं रुका, चाहे आप रुको या ना रुको, आपका टाइम तो नहीं रुका, वो तो सीधा जा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि संजानाति, जो मैंने लिया, संज्ञा, परसेप्शन, एक मैंने पहचान जो बनाई, मैंने उसको मान लिया। क्या मान लिया? मैं सेकेंड स्टैंडर्ड में हूं, समझो, ये मैंने मान लिया। तो थर्ड स्टैंडर्ड में गया ना, अभी सेकेंड तो चला गया, पर हमने इसको जोड़ दिया। कैसे जोड़ा? प्रमोटेड टू थर्ड स्टैंडर्ड। तो कॉन्शियसनेस ने ये जो मरा हुआ है, ये जीवित है, दोनों को ऐसे जोड़ दिया। ऐसे लगा कि हम सेकेंड से थर्ड प्रमोट हो गए, पर एक्चुअली में कोई प्रमोशन नहीं हुआ, वो तो मर गया। वो जो बच्चा जो बैठा था, वो तो मर गया सेकेंड में या फर्स्ट में या उससे पहले।
पर हमने एक अच्छी तरह से ऐसा जोड़ दिया जो अनरिलेटेड है, इसको जोड़ दिया, बस हो गया। अभी थर्ड स्टैंडर्ड में आ गया वही बच्चा, मैं अभी कहूँगा वही बच्चा आया, बट एक्चुअली नहीं है, पर मेरे हिसाब से है वही बच्चा है। तो फोर्थ में गया, फिफ्थ में गया, 10th में गया, 12th में गया, इसमें गया, उसमें गया, फिर काम करना शुरू हो गया। कोई नहीं पूछेगा वो जो बच्चा था उसका वो कहाँ गया, उसका बॉडी भी नहीं है अभी, उसका मन की स्थिति भी नहीं है ना, मान्य ना, मैंने मान लिया। तो मान लिया ना, अभी क्या होगा, मैं इति मन्यति, सिर्फ मानना नहीं है, उतना नहीं मानना है, मैं हूं, मैं तभी भी था, अभी भी हूं, आगे भी रहूंगा। इसीलिए लास्ट वन, अभिनंदती, नंदन, खुशी, मतलब मैं अभी पहुंच गया यहाँ पे, मैं ये हो गया, मेरा वो हो गया। वैसे ही अगर मैं अभी इसमें आता हूँ, धम्म में आता हूँ, मैं कहूँगा मैंने इतना पढ़ाई कर लिया, मैंने इतना देख लिया, इतना समझ लिया, मैंने तभी किया था, तभी ये भी अभी किया था, ये किया था, वो किया था, अभी मेरा कथा शुरू हो गया। तो हमारा मूल समस्या ये है कि संजानाति, मन्यन्ति, मी इति मन्यन्ति, अभिनंदति। क्यों ऐसा होता है? तो पहले हमने पहचाना, फिर कल्पित ठोस मान्यता आ गई। क्या कल्पित, क्या ठोस, क्या मान्यता, कि सचमुच में स्कूल है, सचमुच में, फैक्ट, ट्रूथ एंड फैक्ट, स्कूल है, और ये मेरा पेरेंट्स है, और ये हमें स्कूल छोड़ रहे हैं, ये आ गया, अभी मन में बैठ गया। ठीक है, तो पहले दिन बच्चा रोता है, फिर बाद में सही हो जाता है, माँ भी कहती है अरे यार ये तो, उसको समझाती है, वापस आ रहा है, डोंट वरी। तो प्री स्कूल, स्कूल, फिर हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, ये ऐसा हमने बना दिया। तो ये जो मेरी मान्यता है, ये सत्य है, अखंड सत्य है, और ये मेरा है। क्या मेरा है? स्कूल मेरा है भाई, मेरी स्कूल है कि नहीं? क्योंकि मैं स्कूल गया हूं तो मेरा स्कूल है, राइट? मैं कॉलेज गया हूं तो मेरा कॉलेज है, मैं यूनिवर्सिटी गया हूं तो मेरा यूनिवर्सिटी है, वैसे मैं काम पे जा रहा हूं तो मेरा कंपनी है कि नहीं है? वैसे ही मैंने शादी किया तो मेरी पत्नी है, और बच्चा पैदा हुआ है तो मेरा बच्चा है कि नहीं है? आप लोगों को लग रहा है कि आपका भी यही हाल है? ऐसा लग रहा है तो पुतुजन है। ठीक है, चाहे बुद्ध धम्म में हो, बुद्ध धम्म वाले पुतुजन है ये। ठीक है, फिर पर्याय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, पर्याय, विधि, डेस्टिनी नहीं है, ये विधि कैसा चलती है। बुद्ध वहां पे ऐसे वापस कराते हैं लोगों को उल्टा, अभी बच्चा ऐसे चल रहा है पागल की तरह, वो बुद्ध आते, एक मिनट आ जाए यहाँ पे, एक एक इस साइड पे आ, ये साइड है ना, वापस चल, वहां कहाँ जा रहा है, वहां थोड़ी मिलेगा, ये साइड। तो विधि या प्रकार, क्रम या प्रस्तुति कैसा होना चाहिए, ये होता है पर्याय। तो एक सत्य जो बना है
उसको कैसे तोड़ना है, इसलिए निबिद्धा है, डिसइल्यूशनमेंट, भ्रांति से बाहर आ गया। तो अभी मैं देख रहा हूं कि ये क्या ढंग करना चाहिए कि हम इससे बाहर आ जाएं। इसीलिए मूल पर्याय का अर्थ है मूल विधि, मूल क्रम, मूल व्याख्या, कैसी हमें रहना चाहिए अगर हमें संसार से मुक्ति चाहते हैं। तो इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि सब धम्म मूल पर्यायम, कि मैं आपको जो मैं सिखाने जा रहा हूं ये पूर्ण है। एक प्रश्न आता है कि सिर्फ वस्तुओं का क्यों नहीं है, सिर्फ पदार्थ का होता है तो अच्छा रहता, ऑब्जेक्ट्स का। प्रॉब्लम यह है ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों जुड़ गए हैं। अगर ऑब्जेक्ट का होता कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। इसका मतलब क्या है, समझाता हूं। जब भी आप स्कूल में थे, आपका शादी हुआ था, समझो 7 साल की उम्र थी, शादी हो गई, आप 2 बच्चे आ गए। सोच लेना, 5 साल का देख ले लेते, 5 7 शायद हो सकता, क्या पता। चलो 5 साल वाले के ले लेते हैं। 5 साल वाला एक लड़का है, 5 साल वाली एक लड़की है। उनका शादी होके 2 बच्चे हो गए, हो सकता है, और वो पति पत्नी बन सकते हैं। चलो उन्होंने एक ड्रामा किया, वो ड्रामे में ये पत्नी बनी, ये 5 साल वाली। पेरेंट्स ने तो भेजा है क्योंकि वो एक ड्रामा है, स्कूल में ड्रामा होता है, तो वो ड्रामे के लिए माता पिता ने तो भेजे। हाँ, तू तू क्या कर रहा है? उसने कहा मैं इसकी पति की रोल कर रहा हूं, एक्टर। तो पति कैसा होता है इस माँ ने इसको बताया। जो ड्रामा के लिए इस माँ ने भी रिहर्सल कराया उसका, है ना। और पत्नी कैसी होनी चाहिए, इस उनकी माँ ने इसको सिखाया। सो दोनों अभी नाटक के लिए रेडी है। तो नाटक प्रारंभ है, सब ताली बज रही है, सही है। तो अवार्ड आया दोनों को, तो माँ बाप खुश है, सही है। तो मेरा प्रश्न ये है, अभी भी वही चल रहा है कि नहीं? नहीं चल रहा है। अभी कैसे सत्य हो गया? अगर सिर्फ वस्तु होता तो शादी आप वस्तु की, जैसे आप स्कूल में थे, आपने ये ड्रामा किया था, एक पति होना एक पत्नी होना, वो वस्तु हो गया। तो सारे लोग व्हाट ए परफॉर्मेंस करके किए, अवार्ड मिला, टीचर ने अवार्ड दिया, प्रिंसिपल ने कहा क्या ड्रामा करते हो, इतना सच लग रहा था, एग्रीड, सही है। पर अभी क्यों नहीं हो रहा है? अभी भी वही चक्कर है, कोई डिफरेंट नहीं है। वो जो बच्चे कर रहे थे वही हम कर रहे हैं। जैसे पृथुजन थे, वो टाइम पे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उनको जो सिखाओगे वो करेंगे। कहोगे कि तुम राम का करो, इसको सीता बना दो, वो राम का करेंगे, ये सीता का करेगी, करेगी, क्यों नहीं करेगी। अगर कहेंगे ये राधा है, ये और एक श्याम है, कृष्ण है, करेगी, क्यों नहीं करेगी। चलो एक जीसस है और एक मेरी है, करेगी, 100% करेगी।
पर अभी क्यों नहीं कर रहे? क्या चेंज हो गया? अभी भी वही नाटक चल रही है। कभी सोचा है क्या चेंज हो गया? नाटक तो सेम है। चलो उसको छोड़ो। जब भी छोटे बच्चे होते हैं, अगर लड़की है तो वो किचन का सामान वगैरह डॉल लेके आती है, इसको चोटी बनाती है, ये करती है, वो करती रहेगी। बारबी डॉल अभी भी वही कर रही है। अपने बॉडी के ऊपर कर रही है, वो बारबी डॉल के ऊपर नहीं कर रही, बस उतना ही डिफरेंस है, पर कर तो वही कर रही है। एग्जैक्टली सेम। तो अभी हमारा अकल क्यों नहीं आ रहा है? अभी क्या चेंज हो गया? अगर वस्तुओं के ऊपर होता तो प्रॉब्लम ही नहीं था। ये वस्तु के ऊपर नहीं है, ये सब्जेक्ट के ऊपर है। ऑब्जेक्ट छोड़ दो, सब्जेक्ट के ऊपर है। सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कौन है? कोई कह सकता है सब्जेक्ट कौन है? मैं। एग्जैक्ट कॉन्शियसनेस, विज्ञान विज्ञान। मैं कॉन्शियसनेस छोड़ो, मैं और मेरी तन्हाई दोनों अक्सर बातें करते हैं, बस यही। मैं, अगर सब्जेक्ट हटा दो, ऑब्जेक्ट का कोई उसमें है ही नहीं है। मैं, यही एक प्रॉब्लम। वो टाइम पे मैं था, उतना नहीं था। 5 साल की उम्र में मैं था, पर टीचर ने कहा तू देख, तुम्हें ड्रामा करना है, करना है तुम्हें, ये मिलेगा, यू विल गेट अ गिफ्ट। हाँ 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 कर। कोई कोई कहा मैं वॉलंटियरली करूंगा, कोई कोई रोते हुए किया, पर किया। अभी आप लोगों ने शादी भी रोते हुए ही किया है, कोई हंसते हुए नहीं किया है। किसी ने कहा कूद पड़ो, कूद लिया। कूदने के बाद पता चला अच्छा ये पागल लोग पहले कूद गए थे, हमें भी इसमें लगा दिए। जैसे ये नाटक शुरू होती है, पहला सीक्वेंस आता है इसकी पत्नी, जो अभी डॉटर इन लॉ के नाम पे जानती है, और ये आता है मदर इन लॉ। इन दोनों को बनती नहीं है, वो स्टोरी में ही स्टार्टिंग स्टोरी वही है। चाहे अब जो कोई भी ड्रामा करे, उनका फर्स्ट सीन ही वही है, और टीवी सीरियल्स भी उसी के बनाते हैं। कभी सास भी बहू थी, क्योंकि वो ड्रामा अच्छा चलता है, एवरग्रीन है, एवर लास्टिंग। क्यों? सास बेटी नहीं हो सकती है, बेटी सास नहीं हो सकती है, बेटी बेटी है, बहू बहू है, सास सास है, माँ माँ है। ये चारों एक ही है, पर डिफरेंट रोल्स है। हम मानेंगे नहीं। मतलब ये सासू माँ जो है ना, बहुत ही 420 है इस ड्रामे में। कान में कुछ ना कुछ खिला देती है अपने बेटे को, और बेटा पागल है, इसको सपोर्ट करूं या उसको सपोर्ट करूं। अभी इसको सपोर्ट करेंगे तो माँ बुरी मानती है, माँ को सपोर्ट करेंगे तो पत्नी बुरी मानती है। इन दोनों के साथ भाग जाएं इनको छोड़ के, वो नहीं होता, क्योंकि इनके बच्चे भी आ गए। अब ये फैमिली प्रॉब्लम हो गया। और एक मजेदार की कहानी, इस मूवी में ससुर और बहू की अच्छी बनती है, जैसे दामाद और इसकी अच्छी बनती है, सासू माँ की। क्या दामाद की तारीफ हो रही है और यहाँ पे बहू की तारीफ हो रही है, पर ये दोनों का तारीफ कोई नहीं करने वाला।
बहू और सास। इस मूवी का टाइटल है वो, कभी सास भी बहू थी। मन्यना। तो इसने बेटी से इसने मान लिया मैं बहू हूं, और उसने मां से मान लिया कि मैं सास हूं। यही चक्कर, और कुछ। अगर ये दोनों छोड़ देते तो झगड़ा ही नहीं होता है, पर ऐसा नहीं हो सकता। यही कर, ठीक है। तो अभी हम वो सास की मरने की प्रतीक्षा कर रहे हो, साली मरती नहीं है, या हम इनको छोड़ के कहीं और चले जाएं, ये बेटा नहीं आ रहा है, क्या करें। तो 4 प्रकार के व्यक्ति की बात करते हैं बुद्ध इस सूत्र में। जो असुताव पुत्र जन, मतलब जो सुना नहीं, असुताव, सुताव सुना है, असुताव जो सुना नहीं है, पुत्र जन वो हर चीज को पहचानता है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, वो हूं। जैसे सासू माँ हो गई या बहू हो गई या कोई भी हो गई, और हर मूवी में, हर टीवी सीरियल में ये सासू माँ 420 ही होनी चाहिए, इससे नीचे तो नहीं आ सकती, 210 पे नहीं आ सकती, वो तो 420 ही आएगी। और बहू बहुत ही बेचारी होगी, जो दूसरे घर से आई है, बेचारी है, सोच रही है मैं इधर रहूं उधर रहूं किधर रहूं, यहाँ माँ की सेवा करूं कि पति का सेवा करूं, फिर ये सासू माँ का सेवा करूं, मैं तो तंग आ गई। मुझे ये पहले समझ में आता था, मैं शादी नहीं करती, पर क्या कर। और हर चीज को कल्पना में करता है, अपना करके बताता है, और इसमें आनंद लेता है। ये पुत्रजन का नॉर्मल दिन का ऐसे चलता है। सिख सीधा क्या है, टेढ़ा क्या है, जानने की कोशिश कर रहा है, और कल्पना से बाहर आने की पूर्ण कोशिश कर रहा है, और ये समझने की कोशिश कर रहा है कि ये जो मान्यता है, मन्यना जो मान रहा हूं, वो सच नहीं है। और जो तथागत है, सॉरी अरहत जो है, हर चीज को सीधा जानता है, समझ चुका है, अब इसको कुछ समझने की जरूरत नहीं है। लौकिक में जैसा लौकिक रहनी चाहिए रहता है, जुड़ता नहीं। तो सिक्का है वो फिर भी जुड़ रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन है, पर अरहत में कोई कंफ्यूजन नहीं है। तथागत ने पूरा देख लिया, पूर्ण रूप जान लिया है। कल्पना कैसी होती है, कल्पना कैसी तोड़ सकते हैं, वो भी जाना है। बिना आनंद रह सकता है, मतलब निब्बाण का भी वो आनंद नहीं लेगा। समझ में आ रहा है? आप वो सुत्त में लास्ट में बुद्ध की वाणी आती है, लास्ट उसमें कहते हैं बुद्ध, नंदी दुख समूल, इसलिए मैं निब्बाण में नहीं रहता। इस बात सुनने के बाद यही एक सूत्र है जहां पे सारे भिक्खु लोग लास्ट में कहते हैं, हर सूत्र में अभिनंदती, बहुत खुशी से चले। यही एक सूत्र है जहां उनको खुशी नहीं हुई, क्योंकि बुद्ध कहा कि मैं निब्बाण का भी आनंद नहीं लेता हूं।
ठीक है, और किसका आनंद लेंगे? क्योंकि निब्बाण परमम सुखम, इसको भी आनंद नहीं लेंगे। ठीक है, तो यही कारण है कि इस सुत्त का शीर्षक इंट्रोडक्शन अत्यंत गहरी है, वेरी डीप, गंभीर। इसलिए गंभीर पन्नेन सुदेशितानि, जो बुद्ध की वाणी होती है ऐसा वाला ये, और ब्रह्मजाल सुत्त बहुत ही गंभीर है, मतलब इट विल टेक यू टू डेप्थ अंदर। क्यों? क्योंकि जब भी हम गंभीरता में जाएंगे तो ही हम आश्रव को काट सकते हैं, नहीं तो नहीं हो। ठीक है, तो निब्बाण तो नहीं हो सकता, तो इसका कैसा देखें? तो पहला स्टार्टिंग में ये होता है, बुद्ध क्या कहते हैं इसका थोड़ी समझते हैं। एक पुत्रजन है, पहले वो पठवी पठवी तो संजाना थी, ये एक धारण कर लेता है कि पृथ्वी ऐसा है, कैसा हार्ड है, ऐसा ही रहेगा। पर उसको किसी ने आइस दिखा दिया, उसको भी हार्ड कहेगा। पर बाहर रखो, थोड़ी देर के बाद पिघल जाएगा, पानी हो जाएगा, वो देखेगा नहीं, उसको दिखाई नहीं देगा। वो कहेगा ये अलग है, वो अलग है, अभी ये आइस है, ये ऐसा ही रहेगा, फिर वो पानी है। थोड़ी देर के बाद उबलने लगेगा पानी, क्योंकि गर्मी हो रही है, वो देखेगा नहीं। फिर वायु है, तो कहीं और लेके जाएगा, जैसे बारिश होता है, कैसा होता है वैसे ही तो हो रहा है। फिर आकाश में चला जाएगा, इसको पता भी नहीं है। तो पठवीम पठवी तो समझाना थी, ये काय को काय करके ले लिया। पठवी मन्यति, ये पठवी को उसने मान लिया, मैं इसके अंदर हूं, ये मेरा है, ये मेरे अंदर, मैं इसके अंदर हूं। तो अभी कल्पना का कारण बन गया। उसे ठेस सत्य की तरह मानने शुरू हो गया इसका, क्योंकि उसने रूप को ले लिया और ये ठेस सत्य है। एक ठोस मतलब एक सॉलिड बना दिया मन में, ऐसा ही है, क्योंकि मैं हूं तो वो है। इसका मतलब मैं हूं तो मेरे माता पिता है, वेरी गुड। मैं हूं तो मेरी पत्नी है, मैं हूं तो मेरे बच्चे हैं, मैं हूं तो मेरा पैसा है, सारा मैं पे आ गया। पठविया मन्यति, ये यहां से आया है। कहां से? मैं कहां से आया हूं? पृथ्वी से। और कहां से आऊंगा? पृथ्वी से ही आया। वेरी गुड। कभी देखा था? अस्पताल में देखा था, मेरा जब इतना बच्चा था ना मैं, दैट वाज मेड ऑफ अर्थ एलिमेंट। पठवितो मन्यति, ये कहां तक? जहां तक मान सकता हूं, पठवी तो उसके साथ में, पठवी में इति मन्यति, क्योंकि मैं वहां से आया हूं, ये मेरा बन गया है। जैसे हम पैसा देख कर एक सब्जी लेके आते हैं, तो क्या होता है, मेरा सब्जी होता है कि नहीं होता है? उससे पहले वो जो भेज रहा था उसका था, अभी मैंने खरीद लिया तो मेरा हो गया। तो अब मैं क्या कहता हूं, मेरा सब्जी। वैसे मैंने पौधा लिया है, वहां पे कुछ अपना कोई प्लांट्स डाला है, टमाटर वगैरह
डाला है तो वो टमाटर आया, तो क्या कहूँगा? मैंने उगाया है, 100% ऑर्गेनिक है, मैंने इतने प्यार से देखभाल किया है, इसका टेस्ट इतना अच्छा रहेगा। तो ये पठवीं मे इति मन्यति, पठवीं अभिनंदति, खुशी से उसको देख रहा है। तो इसका अगर मेरे ऊपर डालूं तो क्या होता है? पठवीं पठवी तो संजानाति, ये शरीर है। पठवीं मन्यति, ये शरीर एक ठोस सत्य है। वस्तु मेरा है, ये ठोस सत्य है, ये मेरा बनेगा अभी। जैसे घर मेरा बनेगा, पैसा मेरा बनेगा, पत्नी मेरी बनेगी, बच्चे मेरे बनेंगे, ठीक है। पठवीया मन्यति, मैं इस शरीर के भीतर हूं। जैसे मेरी पत्नी उसकी शरीर के भीतर है, बेटा उसके अंदर है, सारे अंदर बैठे हैं, सही है ना? अपने सारे अंदर बैठे हैं, इसीलिए हम खूबसूरत है, मतलब आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल। वाई? बिकॉज आई एम सिटिंग इनसाइड, दिस इज माई बॉडी। तो अभी मैं क्या करूंगा? या मैं अगर लड़की होता तो क्या करता? मैं ब्यूटी पार्लर जाता और देता, वो पूरा जितना भी बाल यहाँ पे आया है उसको पूरा क्लीन करके, फिर मॉइस्चराइजर लगा के, लिपस्टिक लगा के, फिर ये पूरा नीचे से लेकर पांव तक एक भी बाल ना रहे वो सब करा के, फिर व्हाट अ लुक। और रोड में अगर कोई मुझे देख लेता है तो क्या खुशी होती है, क्या आनंद आता है, क्योंकि इतना जो मैंने मेकअप 20-25 हजार जो खर्च किया था, इसका कुछ ना कुछ तो यूज होनी चाहिए। तो मैं ऐसा देखा, मैं इस शरीर के उत्पन्न हुआ हूं। इस वो शरीर जो खाने से आया है ना, उससे मैं उत्पन्न हुआ, इसीलिए आई एम हैविंग अ बेटर बॉडी। पठवी तो मन्यति, पठवी मी इति मन्यति, ये मेरा ही शरीर है, ये मेरा ही काय है, दिस इज माई बॉडी। पठवीम अभिनंदति, मैं कैसा दिखता हूं? आई लुक गुड। तो एक ड्रेस पहनूंगा या पहनूंगी, ऐसा करके देखते हैं आईने में कैसे दिख रहे हैं। बहुत सुंदर, एक्सेलेंट। ओके, तो संजानाति एक प्रॉब्लम, मन्यति दूसरा प्रॉब्लम, मीति मन्यति तीसरा प्रॉब्लम, अभिनंदति चौथा प्रॉब्लम। क्योंकि मैं बन गया। जब भी मैं बनता हूं, मिटना नहीं है, बिकॉज आई फियर। तो क्या करूं? कुछ मत करो, आगे बुद्ध कहेंगे क्या करना है। आज के लिए यहीं पे इस कथा का अंत करेंगे, कि आगे जो है ये कैसा होता है, इसको देखना है। मतलब एक चीज, जिसने कहा कि तुम शादी करोगे तो पत्नी बनोगी, शादी नहीं करोगी तो पत्नी नहीं बनोगी, तो शादी करोगे तो पति बनेंगे, शादी नहीं करेंगे तो पति नहीं बनेंगे। ये एग्रीमेंट में था। पर जैसे ही शादी हुई, एक सत्य बन गया कि मैं पति बना और ये पत्नी बनी। स्टोरी में क्या था? तुम शादी करोगी तो पत्नी बनोगी, मतलब वो नाटक के लिए तुम पत्नी बनोगी, और तुमने शादी किया तो पति बनोगे। बनोगे बस, सच नहीं है। जैसे
एक मूवी में आपका नाम, जब मेरा नाम विलास है तो इस मूवी में मेरा नाम विजय है, तो अभी मैंने झगड़ा शुरू कर दिया, क्या मैं विजय हूं? अभी वो क्या करें, अभी इस पागलपन को क्या कहें, इसीलिए उसको कहते हैं पुतुजन। इसको नाटक के लिए कहा था या मूवी के लिए इसको दिया था, स्क्रिप्ट दिया था, भाई साहब ये आपका नाम होगा विजय, VILAS, VI सेम है, JAY, LAS को हटा दिया, JAY को डाल दिया, तो मुझे लगने लगा मैं ही विजय हूं। वहीं पे रह जाता तो ठीक था। वहां पे कंचन करके एक पत्नी थी, मुझे कंचन चाहिए, उसको कहां से पैदा करेंगे? ये तो नामुमकिन है, वो तो हीरोइन तो नहीं आने वाली, उसने नाटक के लिए था, जो वही चीज। क्या कर, दुख आएगा नहीं आएगा? तो ऐसा हमारा अभी चल रहा है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। फिर कल इस श्रृंखला का अगला भाग जो आगे जाएंगे, ये क्यों होता है ऐसा, जो कहा गया था कि तुम शादी करोगे तो बनोगे, जैसे स्टूडेंट, अभी स्टूडेंट कहाँ रह गया, किसी ने सोचा है? क्योंकि अब काम शुरू कर दिए तो स्टूडेंट चला गया, है ना? वो तो सिर्फ स्टिकर था, वो किधर गया? इतने साल पैदा होने के बाद से लेकर 16 years, दैट पर्सन इज अ स्टूडेंट, विद्यार्थी। फिर क्या हो गया अचानक? उसका 16 साल इन्होंने एक ही मिनट में हटा दिया। ग्रेजुएशन हो गई, फिर समझो मास्टर्स किया या नहीं किया, काम तो ढूंढ रही है या ढूंढ रहा है, जैसे काम मिल गया पैसा आने लगेगा, पैसे आने लगा, इसका स्टूडेंट का क्या हो गया? नहीं, वो चला गया, एम्प्लॉय बन गया। अभी नाउ दैट पर्सन इज नो लॉन्गर स्टूडेंट। ये चक्कर। बट नाउ यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन टू Binod ji, because Binod is also a lawyer, attorney. If he's an attorney, what happened to father? अभी जो क्लाइंट आते हैं, इनका बेटा भी आता है और इनका पोता भी आता है और इनकी पत्नी भी आ जाती है। अभी ये किन का सेवा करेंगे? Actually, to save his life, he has to first give priority to his wife. चाहे क्लाइंट हो या ना हो, क्लाइंट को कहना चाहिए भाई मेरी रखवाली आई है, पहले उससे निपटा देता हूं। So then he is no longer an attorney, he is husband. तो unfortunately that husband died. No, husband became alive और जो लॉयर था वो मर गया एक्चुअली में। पर क्योंकि इनके मन्यना है, मानते हैं, वो कहता है कि मैं लॉयर भी हूं, मैं पति भी हूं, मैं बेटा भी हूं, मैं ये भी हूं, मैं वो भी हूं, ये भी हूं, वो भी हूं, सारा पकड़ के बैठ गया। क्योंकि इसने ऑल 24 मन्यना मैं मानता हूं, मैं मानता हूं, मैं लॉयर हूं,
मैं मानता हूं मैं पति हूं, मैं मानता हूं मैं बेटा हूं, मैं मानता हूं मैं ग्रैंडफादर भी हूं, मैं पिता भी हूं, सब कुछ मैं ही हूं। That we will take it up tomorrow, how this magic happens. ठीक है, ये तो मूवी लंबी चलने वाली है, बट इट्स अ गुड मूवी। जस्ट सिट बैक, रिलैक्स, एंजॉय द राइड। ठीक है, इसलिए इसको मूल पर्याय सूत्र, विल गो टू द रूट। एनी क्वेश्चंस बिफोर वी क्लोज? मिडिल में डिस्टर्ब ना करें सर, फिर पिक्चर तो जा रही है, देखें कहाँ कहाँ तक रोज जाती है, कौन कौन मरता है, कौन कौन जिंदा रहता है, फिर क्वेश्चन लास्ट में। कोई भी जिंदा नहीं है इस वक्त, पर जिंदा होने की बहुत प्रयास चल रही है, बस इतना ही। अभी हाल ही में अवंती जी ने मुझे फोटो भेजा था, उनकी बेटी की ग्रेजुएशन हुई है। सो इफ यू लुक एट हर, शी इज नो लॉन्गर अ स्टूडेंट बिकॉज शी इज ऑलरेडी ग्रेजुएटेड, हो गया उसका। सर कल ही था ना, एक हमारे मंदिर में एक ऑस्ट्रेलिया से प्रोफेसर आए हैं, वो एक शिव की वो करते हैं, वो प्रोफेसर भी है, अच्छे हैं। तो मेरे को बोले कि आप चेयरमैनशिप कर दो, ऐसा नहीं करो, मैं होगा ही नहीं, ऐसा नहीं नहीं बोलो। तो मैंने बोला किसी को तो करना है, नहीं मैं बाहर, मैं पीछे में बैठूंगा तो क्या करना है, तो लास्ट में आप सभा विसर्जन हुआ इतना कह देना, तो वो भी क्यों चाहिए, तो उतना तो कहना ही पड़ा। तो ठीक है, तो अगर मैं कल चेयरमैन होता तो आज तक वो चेयरमैन की मेरे माथे में रह जाता कि मैं तो सभा का सभापति बना था। ऐसा दैट्स हाउ इट इज। yeah. एनीवे, तो ये क्यों होता है? बिकॉज यू टेक इट टू बी रियल, एंड व्हेन यू टेक इट टू बी रियल यू सफर। दैट्स ओनली थिंग। मैंने बात तो यही आया ना, नीरू जी ने जो बताया था, ये मूल पर्याय सूत्र में 2-3 बार पढ़ा भी, वो लेक्चर भी मिलती है यूट्यूब में और हिंदी में भी, एमई इस तरह से सुना ही नहीं था, ये ताजुब किया ना, इस तरह से वो सुना ही नहीं था। नहीं तो किसी किसी को तो मूल पर्याय सूत्र के बारे में मौका मिला तो जो लेमन होते तो मैं भी उसको लेक्चर दे देता, भाई ऐसा ऐसा करो, मगर जो बोलता था इस तरह से डिटेल में समझा ही नहीं था सर। तो बात तो यही है कि वो समझने में ही कमी है, मेरा तो समझने में ही कमी है। सबका समझने में कमी है, मेरा भी समझने भी कमी था, पर वो चला गया, बस इतना ही डिफरेंस है। क्योंकि हम तो लेमन है, डाल देते हैं यूट्यूब में, वो मूल पर्याय सूत्र में किसने कहा, ये बड़े वाले हैं, इसका सुन लो, इसका सुन लो। मगर इस तरह से जो है ना क्लियरिटी, अभी जो आप बता रहे थे कि उस वक्त में वो नहीं है जो बाह्य सूत्र के बारे में आप बता रहे थे, तो उसमें तो ये ऐसे करके ये में भी लिंक पड़ रही है कि न वो तो वहां था, न इन में है, न मिडिल में है। तो स्टूडेंट के फॉर दैट रीजन ओनली आई टुक दिस, फॉर दैट रीजन ओनली आई टुक दिस। या सो वो मैं कर रहा था, मगर इससे और क्लियरिटी बन गई कि वो कैसे दिखना है। तो वन आफ्टर अनदर डिफरेंट एग्जाम्पल से वही बातें कहो तो कोई ना कोई तो बातें क्लिक होगी ना, तो हो रही है, तो ऐसा सुना ही नहीं था सर। दैट्स फाइन, गुड। यू हैव टू ट्रीट मी। वेरी वेरी गुड। नो, आई सेड समथिंग, यू हैव टू ट्रीट मी। बट एनीवे, तो ऐसा है, यू के इफ यू बिकम समथिंग, भाव that creates jati. This is student, jati. Jati, jara. So each day the student is dying. Jara, vyadhi, disease affects the student. कभी बुखार आया, कभी पेट का दर्द हुआ, कभी ये हुआ, कभी वो हुआ, कुछ तो हुआ। Then मरण। The person has to leave that place. वो स्टूडेंट नहीं रह सकता,
उसको छोड़ना ही पड़ेगा, वो क्लास को छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। वो क्लास में बैठ ही नहीं पाएगा क्योंकि उसका 1 ही साल का है। अब जो कुछ भी करो 1 साल का है, 2 सेमिस्टर्स, उतना ही तेरा जीवन है। 2 सेमिस्टर भाई, तीसरा सेमिस्टर नहीं है, 2 सेमिस्टर है। जैसे ही तू जो पैदा होके आया है, तेरा भी यही हाल है, तेरा भी यही हाल है जैसा स्टूडेंट का है, छोड़ के जाना ही पड़ेगा। चाहे क्लासमेट्स जितने भी प्यारे हो, छोड़ना पड़ेगा। चाहे क्लासमेट्स जितने भी बेवकूफ हो, उनको भी छोड़ना पड़ेगा। कमीना था, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। वैसे ही हमारे घर में सासू माँ ठीक नहीं है, फिर भी छोड़ना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी है, फिर भी छोड़ना पड़ेगा। पत्नी बहुत ही अच्छा है, फिर भी छोड़ना पड़ेगा। बहुत ही गंदी है, भी छोड़ना पड़ेगा। स्टूडेंट इज ओनली फॉर अ ईयर। ग्रेजुएशन हो गया, हो गया। ग्रेजुएशन फॉर अ पर्सन इज ओल्ड एज। दैट पर्सन इज ग्रेजुएटेड, मतलब मरण के यहाँ पे खड़ा है। कभी भी ऐसा टंग, उस दिन क्या होगा, उससे मरने से पहले उसको हार पहनाया जाएगा। फिर जैसे स्कूल छोड़ने के बाद क्या होता है, आपके फोटोग्राफ है, यहां पर भी वही फोटोग्राफ आया, बॉर्न सो एंड सो डे, डाइड सो एंड सो डे, सेम थिंग। born in this school so and so day, died from that school so and so day। इसमें एक ही फर्क है, ये खुशी खुशी से स्कूल छोड़ के जा रहा है, पर ये कहाँ मर रहा है इसको पता नहीं है। सो द फर्स्ट थिंग आई एंड यू शुड नो, कि हम सारे लोगों को ये जानना है, हम मरेंगे तो कहाँ जाएंगे, कौन सी स्कूल में जा रहे हैं, पहले वो तो देखो भाई। तो एक ही स्कूल है क्या, सब पापस अकरणन कुशलस्य उपसंपदा सच्चित्त पर्योदपनन ईतेन बुद्धान शासनम। क्योंकि मरण के समय पे यही आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। चाहे मैंने पीएचडी, डबल पीएचडी किया होगा बुद्ध धर्म में, नहीं आएगा। ट्रिपल पीएचडी कर दी, चलो 3 बार पीएचडी किया है, पीएचडी पीएचडी पीएचडी, सॉरी। क्यों? उतारा नहीं है, नहीं आएगा। तेरा पीएचडी लेके क्या करोगे, चाटोगे? वो तो पेपर का है, क्या करोगे? तो उसको फाड़ फेंक। नाउ यू लुक इनसाइड, मरण के समय पे क्या आएगा, क्या आएगा वो देख। और मरण कभी भी आ सकता है, किसी का परमिशन लेगा नहीं, क्योंकि आयु बंद हो गया, आउट। So we shouldn't think only old age people will die and young people will not die. There's nothing like that. कोई भी मर सकता है कभी भी, मतलब किसी को भी नाटक से बाहर निकाला जा सकता है। फ्रॉम द थिएटर, चाहे बहुत ही अच्छा रोल कर रहे हो, डायरेक्टर आएगा, उसको निकालो। सर वो बहुत ही अच्छा कर, निकालो उसको। तो प्रोड्यूसर ने कहा डायरेक्टर को, डायरेक्टर ने इसको कहा,
1 मिनट बाहर आएंगे, तो 1 सेकंड, अब जाओ। कंपनी में भी वही होता है, एक्सक्यूज मी, कैन आई टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट? यस, यू आर फायर्ड टुडे, योर चेक इज प्रिपेयर्ड हियर, you can keep your computer here and go. 2009, I remember the time when US economy was pretty bad. हमारे कंपनी में इतने लोगों को हटा दिया यूएस में, and my job was to just come to US and take the projects to India. इतना तनाव की वातावरण मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा है कि ऑफिस में बैठे हैं, पिंक स्लिप आ रहा है, किसका नाम है, किसका नाम है, मरण, राइट फ्रॉम द ऑफिस, एंड तो हो गया. Now you have to drive your car, and US is US, nobody cares. Now you drive your car, you don't know where you are going because you don't have a job. हाँ, वो तो कॉम्पनसेशन बाद में मिल जाएगा, 401k है वगैरह है, वो तो है, बट एट प्रेजेंट आई डोंट हैव अ जॉब, एंड वी कैन टेल 401k है वो यूज करो, उसको भी पता है यूज करना है, दैट्स सेपरेट इश्यू. एनीवे, कल मिलेंगे. Any questions? Anyone? Another 1 minute left. सबको समझ में आ गया? वेरी गुड. तो कल मन्यना का दूसरा भाग, ठीक है. लास्ट में हम देखेंगे इसका प्रैक्टिस कैसे करना है, अपने मन को कैसे बिठाना है. Then the next few people who are going to come next week, at least they will know what to be prepared when they are here, and they don't waste their time. Especially when I come to US, no time waste. Absolutely not. We can have fun. सब कुछ करेंगे, पर वो धम्म से ही करना है. जो कुछ भी करेंगे उसी में करना है. No wasting of time. Okay. Good night and good day, and meet you tomorrow.